आरक्षण से कोई भी समझौता नहीं होगा। कोई माई के लाल में दम नहीं कि आरक्षण हम लोग से छीन लेगा। एकदम चक्का जाम रहेगा, नवादा बंद। जीतन राम मांझी जी समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब संगठित रहने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कानून दिया, उसी के तहत आज वो मंत्री बने हैं और आज उन्हीं की बात का उल्लंघन अवहेलना कर रहे हैं कि संगठन को तोड़ना चाहते हैं। हम मांझी से अनुरोध करेंगे कि पहले अपने पार्टी में वो अपने वर्गीकरण लागू करें। अपने केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटा भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, समधिन भी विधायिका हैं, दामाद जी को भी टिकट दिए थे। तो हम उनसे चाहते हैं कि पहले अपने पार्टी में वर्गीकरण करें और भी जो मांझी समाज के जो बिहार में जो गरीब वंचित लोग हैं उनको टिकट देकर विधायक भेजें। अब पहले अपने बेटा को कहें कि मंत्री पद से इस्तीफा दे, चाहे अपने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दें। अरे मांझी जी और जो दलित समाज के लोग हैं, जो आप ही समाज से छोड़िए कोई और मांझी, वो दिल्ली देखेगा कि आप ही देखिएगा? तो सब अपने रहिएगा, कहेंगे कि हमको कोटा में कोटा चाहिए। अब चुनाव में मांझी को औकात पता चल जाएगा। एकदम पूरा दलित और मांझी समाज भी भारत बंद में एकजुट है। जितना मांझी जी का लगता है इधर दिमागी हालत ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है SC/ST के वर्गीकरण को लेकर, आरक्षण को लेकर जो वर्गीकरण करने की बात कही गई है, उस पर बिहार में क्या तैयारी है? खास करके नवादा में हम हैं। नवादा में 21 अगस्त को क्या होगा? जो भारत बंद का कॉल किया गया है SC/ST संगठनों के द्वारा। तो हमारे साथ चंदन चौधरी हैं और लकी पासवान हैं। इन लोग से जानेंगे कि नवादा में भारत बंद को लेके 21 अगस्त क्या तैयारी चल रही है। तो पहले लकी जी से जानते हैं, लकी क्या तैयारी है? आप समझ लीजिए कि जब से सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है कि आरक्षण में हम क्रीमी लेयर और वर्गीकरण करेंगे, तब से दलित समाज में पूरे देश में काफ़ी आक्रोश है। जबकि भारत के जो संविधान है उसमें आरक्षण में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का कहीं शब्द ही नहीं है। हम लोग को जो आरक्षण मिला है वो समाज में भेदभाव, छुआछूत के कारण, अनटचेबिलिटी के कारण मिला है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा स्टेटमेंट और वर्डिक्ट पढ़ेंगे, कहीं भी अनटचेबिलिटी और छुआछूत शब्द का नाम ही नहीं है। तो इसमें दलितों में काफ़ी आक्रोश है। आप समझ लीजिए कि संविधान का जो 3 गो मुख्य अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका अर्थात संसद। संसद का काम है कानून बनाना, किसको कितना रिजर्वेशन देंगे, किस जाति को जोड़ेंगे छोड़ेंगे, ये काम संसद का है। उसको क्रियान्वयन करने का काम कार्यपालिका को है। और जो इस कानून को नहीं मानते उस काम न्यायपालिका को है कि उसको हमको सजा देना है कि बरी करना। लेकिन जब न्यायपालिका जब कानून बनाने लगता है तो समझ लीजिए कि संविधान का कोई मूल रूप नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को इस पर टीका टिप्पणी करने का कोई औचित्य ही नहीं है। उसका काम है सिर्फ जो संसद में जो कानून होवे उसको जो नहीं पालन करते हैं उसको समीक्षा तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। समीक्षा तो बयान दे रहा है, जजमेंट दे रहा है कि आप किसी भी राज्य में लागू कर दीजिए। रे ये काम सर्वोच्च न्यायालय का नहीं, संसद का है। और इसके खिलाफ पूरे देश में जो आप देख लीजिएगा 2 अप्रैल 2018 को किस तरह से SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का जब मामला आया था तो भारत बंद किस तरह से हुआ था आप देखबे किए हैं। और इस बार 21 अगस्त को पूरे दलित समाज के जो भारत के बुद्धिजीवी और सोशल मीडिया में जो भी एक्टिव सामाजिक संगठन के लोग हैं 21 अगस्त को भारत बंद बुलाए हैं। और इस बार उसी तर्ज पर नवादा में भी पूरा चक्का जाम होगा। हम पूरा बता देना चाहते हैं, नवादा में चक्का जाम एकदम। नवादा के हम अभी सभी प्रखंड के हमारे जो बुद्धिजीवी सामाजिक लोग हैं हम सबसे बात कर रहे हैं। अकबरपुर, नरहट, हिसुआ, सब जगह पूरा नवादा बंद रहेगा। खास करके हम लोग नवादा एकदम पूरे प्रयत्न चौक, सद्भावना चौक हम लोग खुद डटे रहेंगे। और इस बार आरक्षण से कोई भी समझौता नहीं होगा। कोई माई के लाल में दम नहीं कि आरक्षण हम लोग से छीन लेगा। एकदम चक्का जाम रहेगा, नवादा बंद। रेलवे को भी आप लोग रोकेंगे क्या? मेरा अनुरोध भी है कि जो भी हमारे समर्थन संगठन के जो लोग हैं, प्रयास रहेगा कि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान में मानने वाले लोग हैं। किसी भी जो अगर विद्यार्थी है, एम्बुलेंस है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं। रेलवे पर भी कोई हानि पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, सरकारी संपत्ति को नहीं हानि पहुंचाएंगे। हम लोग संविधान में रह के अपनी बात को मनवाना है। और सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार सुन ले, हमारे आरक्षण से इस तरह का छेड़छाड़ नहीं करे। भारत सरकार से अनुरोध है कि इसको 9वीं अनुसूची में डालिए ताकि भविष्य में कोई भी इस पर टीका टिप्पणी नहीं करे। अरे चंदन चौधरी, क्या तैयारी है? नवादा में तैयारी पूरा तंदुरुस्त है और मजबूती से यहाँ आंदोलन का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लगातार हम लोग प्रखंडों में बैठक किए हैं, जातीय बैठक किए हैं। मांझी जी 4D बोल रहे हैं, हाँ। उसको लेके कुछ लगता है क्या? देखिए, जीतन राम मांझी जी समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जबकि बाबा साहब मूल मंत्र दिए, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब संगठित रहने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कानून दिया, उसी के तहत आज वो मंत्री बने हैं और आज उन्हीं की बात का उल्लंघन अवहेलना कर रहे हैं कि संगठन को तोड़ना चाहते हैं। आर्थिक आधार पर हम लोगों को आरक्षण थोड़ी मिला था। हम लोगों को आरक्षण सामाजिक बहिष्कार और के तर्ज पर दिया गया था। तेजस्वी यादव इस
का विरोध किए हैं, चिराग पासवान विरोध किए हैं। पूरे देश में देखें तो जीतन राम मांझी ही सिर्फ इस फैसले का समर्थन करते हैं दलित समाज में। जीतन राम मांझी जी क्या कहें, मतलब कि वो भाजपा का, मोदी का ज़्यादातर कहिए कि चापलूसी करने पर लगे हुए हैं। अपने अब जो बोल रहे हैं कि हमारा समाज का हक खा रहा, हम लोग तो मांझी समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग पूरे दलित समाज के लिए लड़ रहे हैं। कहाँ हम लोग किसी एक विशेष व्यक्ति विशेष और वर्ग के लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों का मांग है कि जो समाज के अंतिम पायदान में लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए और हम लोगों को चट्टानी एकता रहेगा, समाज में एकजुट लोग रहेंगे तभी। मांझी जी के जो फैसले का मांझी जी बयान दिए हैं 4D या फिर मांझी जी बोल रहे हैं कि हमको वर्गीकरण जो सुप्रीम कोर्ट बोला उसका समर्थन करते हैं। तो हम मांझी से अनुरोध करेंगे कि पहले अपने पार्टी में वो अपने वर्गीकरण लागू करें। अपने केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटा भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, समधिन भी विधायिका हैं, दामाद जी को भी टिकट दिए थे। तो हम उनसे चाहते हैं कि पहले अपने पार्टी में वर्गीकरण करें और भी जो मांझी समाज के जो बिहार में जो गरीब वंचित लोग हैं उनको टिकट देकर विधायक भेजें। अब पहले अपने बेटा को कहें कि मंत्री पद से इस्तीफा दे, चाहे अपने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दें, तब ने हम मानेंगे कि वर्गीकरण का वो सब सचमुच पक्षधर में है। तो मांझी की पार्टी से दूसरी डोम जाति के भी, बांतर जाति के भी, नट जाति के भी, रजवंशी उसका भी हम स्वागत करेंगे कि जीतन राम मांझी जी और भी जो बिहार में 21 अनुसूचित जाति हैं, हम चाहते हैं कि मांझी जी अपने पार्टी में वर्गीकरण लागू करें और भी जो नट और जो डोम समाज के हैं, वाल्मीकि समाज और जो भी अदर कास्ट हैं अनुसूचित जाति में, उसको टिकट देकर विधानसभा भेजे तो हम मानेंगे कि मांझी जी सहमत। जितने भी लोगों को टिकट दिए मांझी जी सब उन्हीं की जाति के हैं। तो ये तो पहले अपना पार्टी में वर्गीकरण करे तब ने आपका हम बात का सहमत मानेंगे जी। अपने भी मंत्री केंद्र में और बेटा भी मंत्री, प्रोफेसर भी हैं, विधायक भी समधिन, तो सब अपने रहिएगा। कहेंगे कि हमको कोटा में कोटा चाहिए, अबरी चुनाव में मांझी को औकात पता चल जाएगा एकदम। पूरा दलित और मांझी समाज भी भारत बंद में एकजुट है। और पूरा नवादा ही नहीं, पूरा देश में जितने भी मांझी समाज के लोग हैं जो प्रबुद्ध है, जो संविधान और आरक्षण को समझते हैं, वो भी सड़क पर उतर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितना मांझी जी का लगता है इधर दिमागी हालत ठीक नहीं है, लगता है केंद्र सरकार जिनको एक बार पहले बार मंत्री बनाया, अब पहली बार वो संसद देख रहे हैं। 40-50 साल के राजनीति में वो दिल्ली नहीं देखे थे, तो पहली बार संसद गए, अब पहली बार मोदी जी मंत्री बना दिए, तो उनको लग रहा कहाँ पहुँच गए। वाह, अरे मांझी जी और जो दलित समाज के लोग हैं, जो आप ही समाज से छोड़िए कोई और मांझी, वो दिल्ली देखेगा कि आप ही देखिएगा। ये वर्गीकरण नहीं, आप सचमुच में पक्षधर हैं तो और लोगों को मौका दीजिए तो हम मानेंगे। कहने को तो बिहार में 3 दलित की पार्टियां हैं, एक पशुपति पारस जी हैं, एक चिराग पासवान की पार्टी है, एक मांझी जी की पार्टी है। इन लोग दलितों की पार्टी नहीं बनाए, कोई परिवार की पार्टी बना लिए, कोई अपने जात के पार्टी बना लिए। चिराग पासवान की बात करें तो दुसाध छोड़ के दूसरा कोई उनको अपना नेता मानता नहीं। भले किसी दूसरे दुसाध को पासवान जी टिकट देते नहीं, चिराग जी खाली पर परिवार को देते हैं, जीजा साला भाई भतीजा ये चलते रहा। और मांझी जी की भी बात करें तो समधिन बेटा दामाद से बाहर नहीं निकले। ये नहीं होता है कि दूसरा जात को टिकट दे दे, धोबी को दे दे, पासी को दे दे, डोम को दे दे, और जो नट जाति है और बांतर है दूसरे जात को टिकट दें, ये इन सब से नहीं होता है। टिकट बंटवारे में ही लोग अपनी अपनी पार्टी को बना दिए हैं, अपने पर्टिकुलर एक जात की पार्टी बिहार में। अनुसूचित जाति की कोई पार्टी ही नहीं है बिहार में, और जो भी अनुसूचित जाति के नेता हैं वो अपनी जात के नेता हैं, कोई जमात के नेता नहीं बन पाए। इसका प्रयास न रामविलास पासवान किए कि हम समस्त दलितों के नेता बन जाए, न चिराग पासवान इस तरह का कोई प्रयास कर रहे हैं, न मांझी जी का प्रयास इस तरह का है। इस तरह से नेता ही बटे हुए हैं। तो ये जो लड़ाई है 21 अगस्त को भारत बंद की लड़ाई है, आरक्षण को बचाने की जो लड़ाई है, ये किसी नेता की लड़ाई नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं उस तरह से है। भले चिराग पासवान इसका विरोध कर रहे हैं फैसले का, लेकिन उनकी पार्टी ने अभी 21 अगस्त के भारत बंद को समर्थन नहीं किया है। ये जो लड़ाई है, ये जो भारत बंद होगा कितना सफल होगा, ये इस बात पे निर्भर है कि दलित समाज के लोग इंडिविजुअल तौर पर या उनके जो संगठन है, सामाजिक संगठन, वो किस तरह से एक्टिव होके इसको बंद करवाता है। तो बाकी आपका क्या कहना, लकी से बात किए। एक बात और बताते हैं कि ये चिराग पासवान की पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं, दोनों अपनी अपनी पार्टी में पदाधिकारी हैं। बावजूद इसके दलितों के मुद्दे पे राजद लोजपा के कार्यकर्ता, नेता कहिए, एक साथ एक जगह खड़े हैं, डटे हैं, और 21 अगस्त के भारत बंद को लेके पार्टी के दिशा निर्देश मिले ना मिले, व्यक्तिगत तौर पर समाज के होने के नाते ये लोग भारत बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।